22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, मगर इतनी बड़ी खबर हो गई, किसी भी गोदी मीडिया न्यूज चैनल ने उस पर डिबेट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी को लेकर जिस तरह से राजनीति कर रही है, चारों शंकराचार्य उनसे नाराज हैं। चारों शंकराचार्य उनसे नाराज हैं। और सबसे बड़ी बात, शंकराचार्य ये कह रहे हैं मंदिर पूरा नहीं तो आप प्राण प्रतिष्ठा क्यों करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुश्किल से 40% मंदिर पूरा है। यह सवाल कोई और नहीं, शंकराचार्य उठा रहे हैं। चारों शंकराचार्य, मंदिर पूरा नहीं है, खबर नंबर 1। खबर नंबर 2, चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, जो इससे पहले भी विवादों में घिरे हुए थे, चंपत राय के किरदार को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और यह सवाल कोई और नहीं बल्कि शंकराचार्य खड़े कर रहे हैं। गोदी मीडिया इसकी चर्चा क्यों नहीं करती? राम मंदिर के बहाने सिर्फ आप विपक्ष पर निशाना साधेंगे। 4 शंकराचार्य जो अहम मुद्दा उठा रहे हैं उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। आइए दोस्तों सुनते हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने क्या कहा। वो कह रहे हैं कि अभी तो मंदिर पूरा ही नहीं है, तो इसका उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जाकर के घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने, उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है। क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात यह है, आपकी स्क्रीन पर यह है चंपत राय। चंपत राय का भी बयान आया है इस पर। उनसे भी पूछा जा रहा है कि मंदिर अभी पूरा नहीं है, मगर वो तर्क क्या दे रहे हैं वो मैं आपको दिखलाता हूं। अमर उजाला को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उनसे सवाल पूछा गया कि निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की उम्मीद है। यहां पर भी अमर उजाला उनसे यह सवाल नहीं पूछ सका कि अभी तो निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है तो प्राण प्रतिष्ठा क्यों करवाई जा रही है। तो इसके जवाब में चंपत राय क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी से निर्माण कार्य बिगड़ता है। निर्माण पत्थरों का है, कंक्रीट का नहीं है। कंक्रीट में कहीं बिगड़ जाए ठीक कर सकते हैं, यहां नहीं कर सकते। जल्दबाजी वो करेगा जिसकी इच्छा काम बिगाड़ने की है। कोई टाइमलाइन नहीं है। पहले विचार था 18 महीने में बन जाएगा, तो 18 माह में नींव बन गई। विचार था 3 साल में बन जाएगा। जुलाई 2020 से शुरू हुआ, 2023 तक वक्त निकल गया, 3.5 साल निकल गए। अब कोई तय कर ले कि साल भर में बन जाएगा, तो साल भर बाद बताना पड़ेगा कि इतना अधूरा अभी पड़ा है, जो होगा हरि इच्छा। शंकराचार्य यही तो सवाल उठा रहे हैं कि भाई जल्दबाजी क्या है आपको, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बहाने वोट्स हासिल करने हैं। क्योंकि 22 जनवरी को तमाम न्यूज चैनल्स में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। यही सवाल उठाए जा रहे हैं और यही वजह है कि शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि वहां पर मैं क्या करने जाऊं, मोदी जी उसका उद्घाटन करें और मैं ताली बजाऊं। सुनिए उनके कठोर शब्द क्या हैं, और ये हैं दूसरे शंकराचार्य जो मुद्दा उठा रहे हैं। सुनते हैं। ये मेरे पास जहां तक मठ तो मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूं, और मुझे सोचना है कि शंकराचार्य पुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहे आ सकते। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आने तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ। क्यों नहीं जा रहे हैं? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहां ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है,
मुझे शेयर नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए धर्माचार्य वहाँ क्या रहे हैं। दोस्तों, सबसे दुख की बात यह है